ट्रेडिंग साइकोलॉजी के और एक एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। हमने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर और एक वीडियो बनाया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उस पार्ट को आप पहले देखो, फिर उस पार्ट को अगर आप देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों एक बार एक ड्रग्स एडिक्ट इंसान के दिमाग का MRI स्कैन किया गया और उसके साथ साथ एक ट्रेडर का भी दिमाग का MRI स्कैन किया गया। जो ट्रेडर अभी ये ट्रेड को जीता था, यानी कि एक ट्रेड में वो प्रॉफिट कमाया था, लेकिन दोनों के MRI स्कैन के रिपोर्ट को जब एक डॉक्टर ने देखा तो उसको ये पहले नहीं आया कि कौन सा ड्रग एडिक्ट इंसान का है और कौन सा एक ट्रेडर का है। इससे दोस्तों आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि जब भी आप ट्रेड करते हो, मार्केट में एंटर करते हो, एंटर करने के बाद जब आप एक ट्रेड लेते हो और आपको प्रॉफिट मिलता है तो आपका जो दिमाग होता है वो किसी नशेड़ी इंसान की तरह ही हो जाता है, यानी कि उससे भी कई गुना बदतर हो जाता है। ये दोस्तों सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये हर वो इंसान के साथ होता है जो किसी भी चीज़ को करता है और उसको करने के बाद उसको कुछ सफलता मिलता है या उसके बदले कोई ऐसी चीज़ मिलता है जो उसको दिमाग को बहुत ज़्यादा सुकून दे सकता है। जब भी कोई ट्रेडर ट्रेडिंग करने बैठता है तो उसका दिमाग हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर एक बार नेगेटिव की तरफ चला जाता है, उसका जो दिमाग होता है वो नेगेटिव सोचने लगता है, उसी टाइम पे उसका लॉस होना शुरू हो जाता है और उसको ये समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। वो बार बार मल्टीपल ट्रेड लेता है और उसको लॉस होता है। देखो यार, किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर के पीछे ये 3 चीज़ें काम करते हैं। इन 3 चीज़ों की वजह से ही वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर कहलाता है। और आप आज से ही इन 3 चीज़ों को अगर आपने ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हो, आपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देते हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा आप भी कहलाओगे कि आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो। लेकिन उससे पहले आप इन 3 चीज़ों को जान लो। दोस्तों सबसे पहले है पॉजिटिव साइकोलॉजी, दूसरा होता है पॉजिटिव माइंडसेट और तीसरा होता है पॉजिटिव थिंकिंग एबिलिटी। दोस्तों ये 3 पॉइंट्स नहीं है, ये 3 ब्रह्मास्त्र हैं जिसको अगर आप अप्लाई कर देते हो तो आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों कहा जाता है किसी भी आदत को अपनाने के लिए किसी भी इंसान को 21 दिन का टाइम लगता है, लेकिन किसी भी आदत को अपने से दूर करने के लिए किसी भी इंसान को, यानी कि हर इंसान को 90 दिन का टाइम लगता है। दोस्तों हमारा बिहेवियर अगर ट्रेडिंग को लेकर पॉजिटिव होगा तो इन 3 चीज़ों को अप्लाई करने के लिए, इन 3 चीज़ों को आदत बनाने के लिए हमें 21 दिन भी नहीं लगेंगे। लेकिन अगर ट्रेडिंग को हम गैम्बलिंग की नज़र से देखेंगे और एक जुआरी की तरह बिहेव करने लगेंगे तो ट्रेडिंग को हम सट्टा और अपने आप को एक सट्टेबाज समझेंगे। लेकिन अगर ट्रेडिंग को हम एक बिजनेस की तरह देखेंगे, हम देखेंगे कि बिजनेस अगर हम करते हैं तो हम किस तरीके से बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्लानिंग करते हैं या फिर कौन कौन से ऐसे रूल्स बनाते हैं जिसके बेस पे हमारा जो बिजनेस होता है वो बड़ा होता है। उसी की तरह अगर हम ट्रेडिंग को भी देखेंगे, स्टॉक मार्केट को देखेंगे, तो हम यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, यानी कि ये हमारे लिए एक बिजनेस बन जाएगा। जब भी कोई बंदा स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने आता है और स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने आता है तो वो सबसे पहले तो समझ लेता है, वो सबसे पहले सोच लेता है कि मैं एक टाइम ऐसा आएगा, मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बन के दिखाऊंगा और स्टॉक मार्केट से अंधा पैसा कमाऊंगा। फिर इसके बाद मार्केट को वो धीरे धीरे सीखने और समझने लगता है और उसको धीरे धीरे मार्केट समझ में भी आ जाता है। उसको लगता है कि मार्केट बहुत ईजी है, ये तो बच्चों का खेल है। फिर वो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखता है, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानता है। उसके बाद मार्केट और भी ईजी लगने लगता है। वो सोचता है कि मैं सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके ही ट्रेड लूंगा। और जब वो रियल मार्केट में जाता है और कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर ट्रेड लेने की सोचता है तो वहां पे वो फेल हो जाता है। यहाँ पे बंदा फेल क्यों होता है वो आपको भी पता है, क्योंकि मार्केट में कभी भी कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे हम पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न हमें ये कभी भी नहीं बता सकते, ये कभी श्योरिटी नहीं दे सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा या फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। फिर उसको चार्ट पैटर्न्स के बारे में पता चलता है और चार्ट पैटर्न्स के बेस पे वो ट्रेंड लेने लगता है, लेकिन उसमें भी वो फेल हो जाता है, क्योंकि आपको भी पता है कि हर बार चार्ट पैटर्न्स काम नहीं करते हैं। और कभी किसी इंडिकेटर को, कभी किसी कैंडलस्टिक पैटर्न को, कभी किसी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को, कभी किसी मार्केट स्ट्रक्चर को देखकर वो ट्रेड लेता है और किसी में लॉस होता है और किसी में प्रॉफिट होता है। कभी कैंडलस्टिक पैटर्न काम करते हैं, कभी काम नहीं करते हैं। इन सबको देखने के बाद उसका जो माइंडसेट होता है वो बिगड़ता है। यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले तो माइंडसेट बिगड़ता है, माइंडसेट बिगड़ने के बाद आपका साइकोलॉजी बिगड़ता है और साइकोलॉजी बिगड़ने के बाद आपका थिंकिंग एबिलिटी बिगड़ता है। और इन 3 चीज़ों को जिसने भी कंट्रोल कर लिया है वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर कहलाता है। बाकी दोस्तों आपको तो पता ही है कि साइकोलॉजी हमारा 80% काम करता है ट्रेडिंग में और जो 20% होता है वो होता है टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो। हमारे चैनल के ऊपर हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिनको देखकर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो।
लेकिन दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद भी ट्रेडर का माइंडसेट सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट एक पॉजिटिव थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर थिंकिंग एबिलिटी आपका सही है तो आप सही टाइम पे बाय कर सकते हो और सही टाइम पे आप एग्जिट कर सकते हो। बाकी दोस्तों मैं राजीव और आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने थिंकिंग एबिलिटी को सही कर लो, आप स्टॉक मार्केट में अंधा पैसा कमाओगे।